जय श्री कृष्णा। व्यास जी का आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। चलो न तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चले। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे दी। प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञा पालन, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थ नीति का उपदेश किया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडवों, वहीं देवरूपिणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वहीं सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो। उसे पाकर तुम लोग सुखी होोगे। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण।